तो क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है बेटे, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कैसे की जाती है। कम्युनिकेशन का आपको पता ही है, ये डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, मैं फिर पढ़े देता हूँ। In general, communication refers to the reciprocal exchange of information, ideas, facts, opinions, beliefs, feelings, and attitudes through verbal or non-verbal means between them. बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर डिटेल से बात होगी आगे। अब हम जो ये डायग्राम जो है इसको आप समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले बेटे एक रेफरेंट होता है। रेफरेंट कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो वजह बनता है इंफॉर्मेशन के भेजने के लिए या शुरू होने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जंग हो रही है और ये जो बंदा इसने यहाँ पे प्लानिंग करनी है, तो वो जो जंग है या जो प्लानिंग है वो रेफरेंट है। वो फिर ये जो सेंडर है ये क्या करेगा, अपना पैगाम भेजेगा, घोड़े पे भेजे, जैसे भी भेजे, किसी भी चैनल के थ्रू। वो पैगाम जब रिसीवर तक जाएगा वो इसको डी कोड करेगा और फिर उसके ऊपर अमल हो जाएगा, उसका फीडबैक होगा, वो उसके मुताबिक जो है वो कर लेगा। या फॉर एग्जांपल आजकल के मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं। मॉडर्न एग्जांपल रेफरेंट की ये हो सकती है कि कोविड-19 है। कोविड-19 जो है उसके बारे में आना शुरू हो गई न्यूज़। किसी ने, डायरेक्टर ने या न्यूज़ राइटर ने न्यूज़ लिखी, फिर चैनल बना आपका टेलीविज़न, और वो टेलीविज़न में इनकोडिंग हुई। फिर क्या हुआ कि वो जो इनकोडिंग थी अपने अपने मुताबिक हमने उसको समझा। देखो, जो न्यूज़ कास्टर है वो ये कह रहा है कि कोविड-19 एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अब हम में से ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं नहीं नहीं इसराइली साजिश है, और नहीं कुछ भी नहीं है, एम नजला काम का वायरस है और कुछ भी नहीं। और हम में से ही लोग हैं जो हफ्तों बाहर नहीं निकले डरते। फिर ये जो हमने आगे डी कोड किया, समझा, उसको समझने के बाद जो हमने किया, को घर में बैठ गया, को बाहर वैसे ही फिर रहा, तो बेटा ये फीडबैक है। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इज इट अंडरस्टूड? Okay, now we will see them one by one with definitions. A referent motivates the sender or receiver to share information. Messages, objects, sound, sight, time, schedule, schedule, ideas, perception, sensation, emotion, order, event, कुछ भी हो सकता है। That may initiate communication. अब देखो ना, इंसान वैसे ही बैठा होता है, कहता यार बोर हो रहा हूँ, चलो फेसबुक देख लेता हूँ। या फिर मना कहता है यार तारक अजीज की डेथ हो गई है, मैं यूट्यूब पे देखूं तो सही उनके बारे में क्या हुआ क्या था। फॉर एग्जाम्पल, a nurse citing a patient with difficulty in breathing may serve as a reference to the nurse promoting her to initiate communication with the patient. फॉर एग्जाम्पल देखें, एक पेशेंट है, उसको सांस का मसला और उसको एक नर्स ने देख लिया है, तो वो जो नर्स वहां पर होगी वो प्रमोट करेगी किसको? कम्युनिकेशन को। और वो जो पेशेंट है वो रेफरेंट भी हो सकता है क्योंकि वो वजह है। सेंडर इज अ पर्सन who encodes and sends message to the expected receiver through an appropriate channel. A sender is a source of the message that is generated to be delivered to receiver after the appropriate stimulus from the referent. But stimulus mean change in environment. Environment में कोई भी ऐसी change जो वजह बनी है इसकी इंफॉर्मेशन के भेजने की, सेंडर भेजने वाले को कहते हैं। And the message
मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल और सिंबॉलिक लैंग्वेज। बेटे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। द वर्ड कंटेंट, कंटेंट कहते हैं मवाद को। कंटेंट वो इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेशन में देनी है। ये नॉन वर्बल भी हो सकती है, ये वर्बल भी हो सकती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी हो सकती है। वर्बल बोलकर, नॉन वर्बल बगैर बोले इशारा करके, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक जो है कोई इस तरह से आपने बात करनी है, बातों ही बातों में कोई इशारा दे देना। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर and receiver may sometimes distort this element, and the intended outcome of communication may not be achieved. For example, the same message may be communicated or perceived differently by two different individuals. बेटा जो मैसेज है ये ज़रूरी नहीं है कि जो सुने बिल्कुल एक जैसे ही सब लोग उसके ऊपर अमल करें। नो, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन ऑफ हेयरिंग, कि आप किसी चीज़ को कैसे सुनते हैं। एक ही बात दो लोगों को की जाए, सिर्फ सिचुएशन डिफरेंट होगी तो उसका मतलब बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपको कहती हैं कि आलू काट दो, इट मीन्स कि आप सब्जी काट रही हैं। अल्ताफ सैन अगर किसी को फोन करके कह रहा है आलू काट दो, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कत्ल कर दो। जी नेक्स्ट है जी बच्चे, दुआ राशिद, दो आ गई हैं, इनमें से सही वाली कौन सी है? द मैसेज, अच्छा जी हो गया सारा, मैसेज हो गया आपका। चैनल, तो आपने सुना होगा जी, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल। तो चैनल क्या है? चैनल जो है ये वो मीडियम है, ये वो जगह है, ये वो जरिया है जहां से इंफॉर्मेशन जा रही है। A channel is a medium through which a message is sent or received between two or more people. Several channels can be used to send or receive the message. अब जो टीवी चैनल हैं, दे आर अनदर एंटिटी, बट चैनल मीन्स या तो आप किसी चीज को देखेंगे, सुनेंगे, टच करेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये होते हैं चैनल्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन पास। सीइंग, टेलीविजन पे हैं तो साथ देख रहे हैं, हेयरिंग, रेडियो पे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कहा जी बेड पे बच्चे ने पानी गिरा दिया है, आपने सुना उसको, लेकिन माँ ने लिया, जाके टच करके देखा, जी वाकई पानी है। जी हंडिया जल लग रही है, आपने स्मेल किया उसको। तो हेयरिंग तो है ही है, लेकिन हेयरिंग के साथ आप एक दूसरी चीज भी अटैच कर रहे हैं। रेडियो पे मैच जो है वो सुनना, जी रमीज राजा जो है उसने चौका मारा है, वो थोड़ी देखने चले जाएंगे वहां पे। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन। चैनल, channel means which sort of ability you are using to send the information. While selecting channels of communication, several factors must be considered. Availability of channels, purpose, suitability, type of receivers, type of message, preference of sender and receiver, communication skills of the sender and cost. तो बेटा जो चैनल है वो देखा जाता है कि मिल जाएगा हमें, चैनल अवेलेबल ऐसा ही है, किस किस्म के लोग जो हैं। जी अगर कहा जाए जी डिश पे जो है इमरान खान खिताब करेंगे, तो वो तो फिर कोई ना सुन पाया, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके घर में या केबल है या पीटीवी है, तो या वो इंटरनेट से कनेक्ट है, डिश वाला तो सिस्टम ही खत्म है। तो टाइप ऑफ मैसेज क्या है? प्रेफरेंस ऑफ सेंडर, वो किस तरह से जनाब, देखें जो न्यूज़ है
कभी कभी ऐसा होता है कोई वीआईपी जो है वो फोत हो जाए तो बेशक फिल्म चल रही हो उसके दरमियान ही बाजेंगे जी, फलाना अभी अभी हमें खबर मौसूल हुई है, फलाना फलाना जो है उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल और ये कास्ट वगैरह। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लास जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है सबसे पहले विजुअल है। आप किसी का चेहरा पढ़ लेते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा लेते हैं, पोस्चर वो किस तरह से बैठा हुआ है, जेस्चर उसके इशारों से, पिक्चर्स, राइटिंग वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मीडिया मैश, ये सारी वो चीजें हैं जिनको आप सिर्फ देखते हैं और देख के इंफॉर्मेशन डिकोड कर लेते हैं। वरना आपको देख के कोई नाक चिढ़ाए, आपको देख के कोई दूर देखना शुरू कर दे, आपको देख के कोई सर मार रहा है, तो आप इसका मतलब जानती हैं। ऑडिटरी चैनल, ऑडियो सुनना, स्पोकन वर्ड्स, साउंड्स, टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशन डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट, रेडियो, वॉइस मेल और इस तरह की तमाम चीजें जहां से सिर्फ हमें आवाज आती है, ऑडियो आती है। तो जो ऑडियो है ये ऑडियो चैनल कहलाता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल चैनल। टेक्टाइल बेटा टी से टेक्टाइल है और टी से टच है। सेंसेशन ऑफ अ थेराप्यूटिक टच, यानी कि आप क्या करते हो कि टच करके देखते हो कि जैसे आप लोगों ने ये चेक करना हो चीज सही है कि नहीं सही, आप उसको टच कर लेते हो, देख लेते हो। इस तरह से आगे इसको डिटेल में देखेंगे। कंबाइंड चैनल, जिसमें ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे टेलीविजन है। कंसोलिंग अ पर्सन विद टच एंड स्पोक विद वर्ड, जैसे किसी का कोई फोत हो गया, आप जाते हो उसके कंधे पे हाथ रखते हो और साथ कहते हो चलो यार कोई नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत देगा। जैसे अगर कोई बंदा बीएस इंग्लिश में आ जाए और फिर जो है वो बंदा बैठा ही रहे और दूसरा बंदा है, चलो बेटा कोई नहीं, गल तेरी अंजी लिखी सी। तो ये हो गया कंबाइन चैनल। अब मेरा ख्याल है आपको कंबाइन चैनल की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी रिसीवर। A receiver is an individual or a group of individuals intending to receive, decode, and interpret the message sent by the sender source of the message। बेटा रिसीवर इसको सुनने वाले को कहते हैं। सुनने वाला सुनता है और अपनी अपनी अकल के मुताबिक उसको समझता है, उसे कहते हैं डिकोड करना। he is he is expected to have the ability and skills to receive, decode and interpret the message। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग बगैर वजू के जो है वह नमाज के करीब मत जाओ। तो कुछ जाहलों ने कहा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना ही कहा है कि नमाज के करीब ही ना जाओ। तो अपनी अपनी जो है वो अकल के ऊपर ये बात होती है। जी, फीडबैक जो है मैसेज को सुनने के बाद सेंडर क्या कहता है वो फीडबैक है। कल बजट आया है और हर आदमी के मुंह से आप तारीफे सुन रहे हैं, तो ये फीडबैक है। जैसे गवर्नमेंट टीचर को सिर्फ आप इतना पूछें जी बजट के बारे में आपका क्या फीडबैक है, तो वो फिर बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, वो फीडबैक है। और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे आप इंडिया पे देख लें, उन्होंने कहा जी मंदिर यहीं बनेगा, और सारे के सारे जितने हिंदू थे वो पागल हो गए हैं मंदिर बनाने के लिए, और उनका वोट बैंक बढ़ गया। ये फीडबैक है। बाबरी मस्जिद को शहीद करना है, जिस बंदे ने पहली बाबरी मस्जिद की ईंट उखाड़ी थी वो आज मुसलमान हो गया, लेकिन फिर भी फीडबैक है जी। A successful communication must be a two-way process where the sender and the message and receive feedback from the receiver। जी बिल्कुल, हम आपको पढ़ाते हैं, आपकी क्लासेस से फीडबैक लिया जाता है, और ये एक सक्सेसफुल जो कम्युनिकेशन है उसको चेक करने का एक जरिया होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही भी जा रही है कि नहीं। और ये जो फीडबैक है ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें ना कि वसीम अकरम की बीवी के खिलाफ रेहाम खान ने किताब लिखी, उसने केस कर दिया।
तो फीडबैक जो है वो रिटर्न भी हो सकता है। कंफाउंडिंग एलिमेंट्स, ये डायरेक्ट पार्ट नहीं होते फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के, लेकिन इनका असर जरूर होता है कम्युनिकेशन के ऊपर। और ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक फेल खबरें पढ़ेगा तो वो कैसी पढ़ेगा? एक बंदा डॉक्टरेट है, पीएचडी है, वो अगर आपको एक खबर सुनाएगा तो वो कैसे सुनाएगा? तो ये परसेप्शन, बिलीफ, वैल्यू, सोशल, कल्चरल और ये बैकग्राउंड और ये सारी चीजें, जेंडर, इमोशन लेवल्स, आप किसी को खबर सुना रहे हैं उस वक्त वो क्या है, इमोशनल है, नहीं है। ठीक है, कई दफा तो ऐसा होता है आप घर जाकर तो जी मैं पास हो गया अच्छे नंबर, अगर अच्छा फेर की करिए, तो अगले बंदे का मूड नहीं सही होता। एंड मेंटल हेल्थ ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। सबसे पहले तो ये है कि मैसेज को पहुंचाया कैसे जाए, और दूसरा जो बेस है वो ये होती है कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जी वजीहा, यू रेज योर हैंड, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सर वो पीछे से दोबारा समझा दो, इसकी समझ नहीं आई। कहाँ से बचे? जो पिछला कंफाउंडिंग वाला पढ़ा। जी सुनिएगा। These elements are not direct part of the flow of the communication process, but influence the communication process significantly indirectly. ये डायरेक्ट तो पार्ट नहीं होते कम्युनिकेशन का, लेकिन इनडायरेक्ट ये पार्ट जरूर होते हैं। These elements are interpersonal variables of the sender and the receiver and the environment where the communication process takes place. तो बच्चे, ये सेंडर और रिसीवर जो होता है उसकी जो पर्सनल एजुकेशन है, इमोशन है, उसकी पर्सन जो साइकोलॉजी है, जो बिलीफ है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे आजकल जो न्यूज़ चैनल हैं, आपको तो शायद ना पता हो, लेकिन बेटे वो डिवाइड हैं, लेफ्टीज और राइटीज। लेफ्टीज और राइटीज का मतलब ये है कि ये दोनों एक अलग-अलग जो फिनोमेना है उसके ऊपर चलते हैं। जो राइट वाले हैं, मैं कहीं उलट ना बोल जाऊं, जो राइट वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी कैपिटलिस्ट होना चाहिए, सरमाया दराना निजाम होना चाहिए, एक बंदा हो अमीर, उसकी फैक्ट्रियां हो, बाकी सारे काम करें। जो लेफ्टीज हैं वो ऐसा नहीं कहते, कहते सबको इक्वल होना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे फिनोमेना, खासकर इंडिया में आप देखते हो तो इंडिया के अंदर ये चीजें बड़ी ज्यादा कॉमन है। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन कोई सुनता है तो ये डिपेंड करता है, और उसको समझ कैसी आती है, जैसी उसकी थिंकिंग है, जैसी। अब देखो, जो खबर लिखी गई है उसमें ये तो नहीं लिखा गया कि इसको आपने ऐसे ही समझना है। जो खबर होती है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये टू वे प्रोसेस होता है। लोग खबर सुनते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करके फिर क्या करते हैं, अपनी परसेप्शन और वो उसको मानते वगैरह हैं। तो वो जो डिस्कस करना है उसमें उन्होंने अपने लेवल के मुताबिक करना है। तो वो ये बात कर रहा है कि इंफॉर्मेशन के अंदर जो कंफाउंडिंग एलिमेंट होते हैं वो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, जो वेरिएबल होती हैं पर्सन टू पर्सन। डू यू गेट इट? डिड यू गेट यस दैट? सर। यस। ओके। जैसे ये लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ, कईयों को सारे समझ आ रहा है, कईयों को अपनी अपनी समझ के मुताबिक आ रहा है, कईयों को बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की टाइप्स देखेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज ये है कि वजह देखेंगे बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरिंग मैसेज, मैसेज को कैसे डिलीवर किया जाएगा, और मैसेज जो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, और किस लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, और उसका पैटर्न क्या है, तरीकाकार। जी बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरिंग मैसेज, जी तरीकाकार जो है उसको बेस बना के कम्युनिकेशन की टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन।
ये स्पोकन और रिटन होती है, जुबानी। A combination of several words is used. Each word conveys a specific meaning. कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हर अल्फाज का अपना एक मतलब होता है। और इसके जो एलिमेंट हैं वो लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है। लैंग्वेज जुबान है जिसमें एटीट्यूड टाइप भी आ जाता है। वोकैबुलरी अल्फाज हैं, डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग एंड कॉनोटेटिव सिचुएशनल मीनिंग। पेसिंग है, स्पीड क्या है आपकी। इंटोनेशन है, इंटोनेशन किसे कहते हैं, आपके बोलने की स्पीड क्या है, आप कितने पॉजेस ले रहे हो, और आप जो है किस तरह से बात कर रहे हो, ये सारी इंटोनेशन में आ जाती हैं। जैसे इंटोनेशन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर एक सेंटेंस है रुको मत जाओ, अब इसमें मैंने रुको मत उसके बाद जो है वो पॉज लिया है। अब देखना, अब मैं कहता हूँ रुको मत जाओ, तो देखें इंटोनेशन की वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग अपोजिट हो गया। तो बेटा ये क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, होश में बात कर रहे हैं, प्रिसाइजनेस कितनी आपकी जो बात है वो मुनासिब है, कॉम्प्रीहेंशन कितनी है, उसमें आप कितनी समझ सकते हैं, ब्रेविटी एंड टाइमिंग क्या है। अब रेलिवेंस का मतलब होता है कितनी वो रेलिवेंट है। ब्रेविटी का मतलब नहीं आता होगा आप लोगों को, तो सुन लें, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ब्रेविटी का मतलब होता है बेटे कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। तो कंसाइजनेस, जो जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही बोला जाए। सब टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन, रिटन, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, ये आ जाती है। ये उसकी सब टाइप है। बाकी जो उसकी मेन टाइप है वो यही है कि आप जो बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, 5 सेंसेस होती हैं उसमें, और पूरी बॉडी के मूवमेंट और पोस्चर वगैरह हम यूज करते हैं। बेटा यहाँ तक आप एक दफ़ा नज़र मार लो दोबारा से, ताकि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। हेलो। अच्छा, क्लास ऐसा है बेटा कि अब ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाना 10 मिनट बाद, तो मैं आपको दोबारा जो है वो भेज रहा हूँ लिंक, दोबारा सारे कनेक्ट हो जाओ।